हम लोगों ने घोषित किया था कि अगर 2 बजे तक नोटिस नहीं आ जाती है तो हम लोग भूख हड़ताल शुरू करेंगे। मैं और सौम्या भूख हड़ताल में बैठने वाले केवल हम 2 लोग नहीं हैं। जब हम लोगों ने घोषित किया कि 2 बजे तक भूख हड़ताल शुरू करेंगे तो हमारे बहुत से सारे साथियों ने कहना शुरू किया कि हम लोग भी भूख हड़ताल पे बैठेंगे। लेकिन साथियों, प्रशासन के लिए अभी दबाव बनाने के लिए हम 2 लोग काफी हैं और प्रशासन अगर हमारी बात जल्द से जल्द नहीं मानता है तो यहाँ पर लोगों की कमी नहीं है भूख हड़ताल पे बैठने की। और साथियों, भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं तो जो साथी अविनाश ने बताया वो भगत सिंह की विरासत को हम आगे लेकर जा रहे हैं। आप लोग भगत सिंह के बारे में जानते होंगे। भगत सिंह के बारे में टीवी मीडिया चैनल में क्या बताया जाता है कि बम और पिस्तौल वाले क्रांतिकारी थे, लेकिन भगत सिंह का वो पहलू नहीं बताया जाता जो असल में भगत सिंह थे। भगत सिंह ने लिखा था कि बम और पिस्तौल इंकलाब नहीं लाते, इंकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। और भगत सिंह का आखिरी लेख जो उन्होंने जेल में लिखा था, अगर उस लेख को पढ़ेंगे, उस लेख का नाम है क्रांतिकारी कार्यक्रम का मसविदा। गूगल पे आपको मिल जाएगा, या हम लोगों के पास किताबें हैं, यहाँ भी मौजूद किताबें हम लोगों ने वो रखी है, वो किताबें आपको उपलब्ध कराएंगे। भगत सिंह लिखते हैं कि हम नौजवानों से नहीं कहेंगे कि वो बम और पिस्तौल उठाएं, हम नौजवानों से कहेंगे कि वे क्रांति के विज्ञान का अध्ययन करें, गांव मोहल्ले शहर झुग्गी बस्ती कल कारखानों तक जाएं, क्रांति का संदेश लोगों तक पहुंचाएं। और क्रांतिकारी कार्यक्रम के मसविदे में भगत सिंह लिखते हैं कि देश में बदलाव लाने के लिए जगह जगह स्टडी सर्कल चलाए जाने चाहिए, जगह जगह गोष्ठियां की जानी चाहिए, मजदूरों के बीच में जाकर अलग अलग तरीके से काम करने की जरूरत है। तो साथियों, जो लोग हम लोग कैंपस में स्टडी सर्कल चलाते हैं, कविता पाठ का आयोजन करते हैं, ये भगत सिंह की विरासत को आगे बढ़ाने की बात होती है। और भूख हड़ताल का जो काम हम करने जा रहे हैं, ये भी भगत सिंह की विरासत है। आप लोग क्या जानते हैं, आजादी की लड़ाई में, साथियों सभी से कहेंगे ध्यान दीजिएगा, आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा दिनों तक भूख हड़ताल पे बैठने वाला कोई क्रांतिकारी था तो वो थे भगत सिंह। 100 दिन से ज्यादा उन्होंने भूख हड़ताल किया था। 63 दिन तक भूख हड़ताल करने के बाद उनके साथी यतीन्द्रनाथ दास की मौत हो गई थी। तो भगत सिंह का, उनके जीवन का एक पहलू यह भी था। और जानते हैं भगत सिंह भूख हड़ताल पे क्यों बैठे थे? क्योंकि जब भगत सिंह गिरफ्तार करके जेल में जाते हैं तो जेल में अंग्रेज कैदियों के लिए साफ पानी पीने की व्यवस्था होती है, उनको अच्छा खाना मुहैया कराया जाता है, उनको सोने के लिए अच्छे कमरे, साफ कमरे दिए जाते हैं। लेकिन भगत सिंह का मुद्दा यह था कि अगर अंग्रेजों को किताबें दी जाती है, साफ पानी दिया जाता है, साफ कमरे उपलब्ध कराए जा रहे हैं, तो हम हिंदुस्तानियों को भी साफ पानी, साफ कमरे उपलब्ध कराए जाने चाहिए। और साथियों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हम वही मांग कर रहे हैं जो उस समय भगत सिंह ने अंग्रेजों से मांग की थी। हम मांग कर रहे हैं कि जो टंकियां 1.5-2 साल से साफ नहीं हुई है, उनकी सफाई की जाए, साफ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में किताबें मिलनी चाहिए, साफ टॉयलेट होना चाहिए। इन मुद्दों को लेकर हम लोग भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं। हमारी सबसे पहली मांग है निलंबन वापस लिया जाए। दूसरी मांग है चीफ प्रॉक्टर और अतुल नारायण सिंह दोनों लोग माफी मांगे हमारी उस साथी से, सौम्या से, जिनका उन्होंने उत्पीड़न किया है मानसिक तौर पर अपने चैम्बर में बुलाकर। हमारी तीसरी मांग है कि अतुल नारायण सिंह और चीफ प्रॉक्टर दोनों लोग इस्तीफा दें, क्योंकि उनका पूरा इतिहास गुंडागर्दी का रहा है। और चौथी मांग है कि सबके लिए साफ पानी, साफ टॉयलेट, लाइब्रेरी में नई किताबें और तमाम जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराया जाए। और ये भी कहेंगे मांग में कि यहाँ पर मौजूद किसी भी साथी पर अगर कोई कार्रवाई हुआ तो ये भूख हड़ताल वापस नहीं होगा। यानी भूख हड़ताल हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे इन मुद्दों को
मान नहीं लिया जाता है। तो मैं और सौम्या अभी से भूख हड़ताल की घोषणा करते हैं। जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी हम कुछ नहीं खाएंगे और ये भूख हड़ताल अनिश्चितकालीन चलेगा। लड़ेंगे तुमसे कदम कदम पे।